तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को हम क्लास 9th मैथ का ठीक है जो मॉडल पेपर हम लोग चलते आ रहे थे सेट नंबर 1 हम कंप्लीट करवाए थे। आज के इस वीडियो में सेट नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कराएंगे। ये सेट नंबर 2 भी हम लोग दो पार्ट में करेंगे, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, क्योंकि 40 क्वेश्चन एक वीडियो में कम से कम 1.5 घंटा का समय लग जाएगा, क्योंकि आपको हम एक्सप्लेन के साथ बताते हैं और साथ में आप कॉपी कलम लेके भी बैठ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे सेट नंबर 3 तक बताएंगे तो हम आपको गारंटी लेते हैं कि आपके एग्जाम में 35 प्लस क्वेश्चन आप करके आएंगे, ठीक है। अगर बढ़िया से अगर 3 महीना तैयारी कर लेंगे, 2 महीना 3 महीना जो बचा है, तो आपका 35 प्लस ही क्वेश्चन आएगा, मतलब नंबर आएगा। तो चलिए आपको बिना लेट किए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक ऑप्शन दिया आपके पास 4 गो, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है या पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है। तो परिमेय संख्या तो होगा नहीं, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या आती है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में रहती है, उसे बोलते हैं। तो पाई पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझते चलेंगे और कॉपी में लिखते चलेंगे हो सके तो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या है। 1 और 2 के बीच कौन परिमेय संख्या है, 1 और 2 के बीच में कौन वाला है आपको ढूंढना है। 1 और 2 के बीच में कौन कौन सा है। देखिए पहला ऑप्शन, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप काट काट के देखिएगा। यहाँ पर 1 और 2 के बीच पूछा है, आपका हो सके 3 और 4 के बीच पूछ दे या 0 और 1 2 के बीच पूछ दे, ठीक है। तो इस समय ध्यान रखना है, तो काट काट के देखेंगे। देखिए अगर हम काटेंगे 5 से 4 को, 5 से अगर 4 को भाग देंगे, मुंह से काटने आता है ना तो आप आसानी से काट लेंगे, क्योंकि ये भाग नहीं जाएगा तो ये 0 बार में जाएगा, ठीक है। और 0 बार में जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ डेसिमल देंगे तो यहाँ 0 बैठेगा, 5 8 40, ये आया 0.8 आया, 0.8 है, इसको काटे तो। अब 0.8 1 और 2 के बीच में तो होगा नहीं, 0.8 जो होगा 1 के आगे इधर होगा, तो ये तो संख्या होगा नहीं। दूसरा इसको भाग देंगे, अगर 4 से 5 को भाग देंगे, 5 को 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, दशमलव बैठाएंगे तो 0 बैठेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1.25 आएगा, ठीक है ना। अगर चाहे तो आप उधर जाके भाग भी दे सकते हैं। 4 एकम 4, 1 बचा, दशमलव देके यहाँ पर कितना देंगे, 0 देंगे, 4 दूनी 8 बचेगा, फिर 2 बचेगा, दशमलव बदले 0 और 4 पंजे 20, ठीक है, 1.25। तो 1 और 2 के बीच में 1.25 आएगा, जी बिल्कुल 1.25 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन जांच कर लेते हैं, हो सके तीसरा वाला भी आएगा। देखिए अंश में छोटा है और हर में बड़ा है, तो इसको भाग देंगे ना तो 0 पॉइंट आएगा, और 0.1 से आगे इधर होगा, 1 और 2 के बीच तो नहीं होगा। यहाँ देखिए इसमें भी अंश में छोटा है और हर में बड़ा है, तो इसको भी भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि 1 और 2 के बीच में स्थित नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि जो 1 और 2 के बीच स्थित जो है 5/4 एक संख्या हो जाएगा, 5/4। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, √5 माइनस √2 गुना √5 प्लस √2। देखिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है ना, बहुत दिक्कत होने वाली है। पहला बात कि फार्मूला साथ रखिएगा, तो इसका आंसर होता है a² माइनस b²। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एक फार्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b²। तो यहाँ जो दे रहा है आपका √5 माइनस √2, ठीक है, और इंटू यहाँ कितना दिया है, √5 प्लस √2 लिखा है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे ना, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में, अगर इसको a मानेंगे √5 को तो यहाँ भी √5 को a मानना पड़ेगा। अगर √2 को b मानेंगे तो यहाँ भी √2 को b मानना पड़ेगा, और यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में ये वाला है। तो इसका आंसर क्या होता है भैया, होता है a² माइनस b²। तो a के जगह में है √5, तो यहाँ करेंगे √5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और माइनस b², a² माइनस b² होता है, तो b का मान है √2, तो यहाँ पर करेंगे √2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, √25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और √2 का स्क्वायर 4, और बोलेंगे 25 का वर्गमूल तो 5 निकलता है भैया, और 4 का वर्गमूल 2 निकलता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है वर्गमूल, ठीक है। अब 5 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 3।
ये तो हो गया पहला तरीका। या फिर दूसरा तरीका क्या, ध्यान से, √5 को इससे गुना करेंगे, फिर √5 को √2 से गुना करेंगे, फिर √2 को √5 के साथ गुना करेंगे, फिर √2 को √2 से गुना करेंगे, तो आपका लंबा तरीके से आंसर आ जाएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से अगर आपको फार्मूला याद है नहीं वाला तो आप आसानी से बना लेंगे। a² - b², हम तो आपको सॉल्व करके बताएं, आप यहाँ से तुरंत ही सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? क्या कि आपको पता है कि a का मान यहाँ पर √5 कर देते हैं और √5 का स्क्वायर √25 हो जाता है, ठीक है। और b का मान √2 और √2 का स्क्वायर √4 हो जाता है। 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2 और 5 में 2 घट जाता है, कितना बचता है? 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर सही आंसर हो जाता, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है, इसे आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, थोड़ा नीचे हो जाए बाबा। ये चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है कि 1/√7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ से एग्जाम में आपका फिक्स है कि एग्जाम में पूछता है एकदम से हर का परिमेयकरण। क्या पूछा है? 1/√7 का हर का परिमेयकरण। हर मतलब क्या होता है? नीचे, बटा के नीचे वाला। तो √7 से ही गुना करेंगे और √7 से ही भाग देंगे। परिमेयकरण का मतलब सम संख्या से गुना, सम संख्या से भाग दीजिएगा, ठीक है। तो √7 को 1 से गुना करेंगे तो √7 हो जाएगा, और √7 को √7 नीचे गुना करेंगे तो रूट हो जाएगा 49, ठीक है। और √49 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा भैया? 7। तो 1/√7 का हर का परिमेयकरण कितना हो गया? √7/7। तो √7/√7 कौन सा है? √7/7 है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ रहेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग को पूछता है कि 1/√2 वाला, तो ध्यान दीजिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि कौन बहुपद है। देखिए, बहुपद वाला हम पहचानने के लिए कहेंगे, अगर घात में पूर्ण संख्या है, क्या लिख रहे हैं यार, अगर घात में पूर्ण संख्या है, ठीक ना, अगर घात में पूर्ण संख्या रहेगा तो बहुपद होगा, और पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए, ये तो रूट में x है, रूट के अंदर चर का मान नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर x नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर y नहीं होना चाहिए, और ये रूट जो चर का मान है वो बटा में नहीं होना चाहिए, बटा के नीचे नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या बोले कि यहाँ अंदर में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए, और घात में पूर्ण संख्या होना चाहिए, माइनस वाली संख्या नहीं, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर ध्यान से चारों ऑप्शन को देखेंगे ना तो आप पहचानने के लिए सीखिए, ये रूट के अंदर में है और बट्टा में है, ये तो बहुपद नहीं होगा भैया, ये कट गया। दूसरा, इसमें देखो, इसमें x यानी चर के पावर में कितना है? -2, तो ये पूर्ण संख्या नहीं, ये भी बहुपद नहीं होगा। +2 रहता तो हो जाता, ये तो बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसके चर के पावर में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, चर के पावर में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो आपका बहुपद कौन वाला हो जाएगा? 3 नंबर वाला। ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसमें बट्टा में x है, तो ये तो होगा नहीं। बट्टा में x जब ऊपर में जाता है ना तो ये माइनस में चला जाता है, क्या होता है? माइनस में चल जाता है, इसलिए होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, x+1 बहुपद हो जाएगा, ठीक है। इत्मीनान से क्वेश्चन को हल करते चलते हैं और छठा नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए, ये तो आपके एग्जाम में पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन, शून्य निकालने के लिए हर हाल में एकदम आपके एग्जाम में पूछेगा, तो पूछेगा एकदम कंफर्म, लिख के याद रख लीजिए। इसमें पूछा है शून्य ज्ञात कीजिए। जब भी शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा, कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन को जैसे तैसे लिखना है और बराबर 0 मानना है। ये जो px जो दिया है ना, px बराबर क्या मान लेना है? 0 मान लेना। तो यहाँ से x का मान निकालिए, तो भैया ये +5 बराबर को उधर जाएगा तो -5, और यहाँ 2 जो है x के साथ गुना में है, 2 क्या है? x के साथ गुना में, तो बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। ये आपको याद होना चाहिए, कोई संख्या प्लस में बराबर के इधर रहता है तो उधर जाता है, हो जाता है माइनस में, ठीक है। कोई इधर रहता है माइनस में तो बराबर को उधर जाके प्लस में, बराबर के इधर रहता है गुना में तो उधर जाके हो जाता है भागा में, इधर कोई रहता है भागा में तो उधर हो जाता है गुना में, इधर कोई रहता है स्क्वायर रूट में तो उधर हो जाता है वर्ग में, और वर्ग में रहेगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। इस चीज़ को समझ गए? तो यहाँ कितना निकलेगा? 5 में 0 घटेगा तो -5 बचेगा, ठीक है, और बटे 2 का 2, तो x का मान निकल गया -5/2, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अगर इत्मीनान से क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो अब एग्जाम में किसी तरह से भी एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछेगा तो उससे क्या लेना देना है, क्योंकि हम समझ चुके हैं, हमको कोई मतलब नहीं, आप पूछिए जहाँ से पूछना है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है, बाबा यही वाला रखो ना, ठीक है, x² - x + 7 में x का गुणांक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा है? x का गुणांक। तो ध्यान से खोजिए कि x कौन है, तो x तो कौन वाला है? x हाई वाला है, x यही वाला है ना। अब इसका गुणांक पूछा है। गुणांक का मतलब क्या? जो किसी चर के साथ जो संख्या गुना रहता है उसे गुणांक बोलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x,
तो यहाँ इसका गुणांक कितना है, x का गुणांक 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 गुना है। अगर हम यहाँ लिखेंगे 2x तो x का गुणांक कितना है, 2 है। तो भैया यहाँ पर है -x, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि 1 तो छुपा है और इसके आगे माइनस, तो x का गुणांक -1, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछता है कि x² का गुणांक ज्ञात कीजिए, अगर यहाँ पूछता है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कैसे निकालते हैं, क्योंकि x² के आगे कुछ नहीं, क्या है, 1 है, तो यहाँ x² का गुणांक हो जाता है 1। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा है x का गुणांक, तो ध्यान से देखना, x का गुणांक -1 होगा। ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 3x² - x - 4 का गुणनखंड है। इसको जांच करने का हम पार्ट नंबर 1 में वीडियो आपको बताए थे। ठीक है। और पार्ट नंबर 2 में भी आपको हम बताएंगे। पहली बात, इसको सबसे गुना कीजिए, x को 3x और 4 से, फिर 1 को 3x और 4 से गुना करके देखिए। लेकिन जब गुना करके देखेंगे ना तो थोड़ा बहुत लेट लगेगा, लेकिन बीच वाला का मध्यखंड का गुणनखंड करेंगे तो थोड़ा आसान हो सकता है। मध्यखंड का गुणनखंड आपको आसानी तरीके से क्या बताए थे कि पहला और आखिरी को गुना करना है। पहला और आखिरी कौन है, 4 और 3, तो गुना करेंगे तो 12। इसको 12 को 2 गोट में तोड़िए, 2 छक 12, 2 तिया 6। ठीक है। इसको 2 गोट बनाइए, इसको 2 और 2 को एक साइड में रखते हैं, 2 कितना हो जाएगा, 4, और इधर 3 को रखते हैं एक साइड में। ठीक है। 4 और 3 को घटाएंगे तो बीच वाला आना चाहिए। बीच में कितना है, 1x है, 1x है ना, तो 4 और 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। तो इसमें हम लगा देंगे x और इसमें भी लगा देंगे x। एक जगह देंगे माइनस में और एक जगह देंगे प्लस में, क्योंकि हमको यहाँ पर कितना लाना है, हमको माइनस में x लाना है, इसलिए बड़ा वाला हम माइनस दिए। और जो पीछे 3x² है, इसको पीछे 3x² लगाएं, और आगे में कितना था, -4, तो इसको -4 लगा दिए। यानी मध्यखंड को, ई वाला x को 2 भाग में बांट दिए, x को 2 भाग में बांट दिए, एगो 4x हो गया, एगो 3x हो गया, तोड़ दिए। अब चलिए इसमें x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 3x बचेगा, 3x - 4 बचेगा। यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, 3x - 4 बचेगा। तो 3x - 4, 3x - 4 ये कॉमन मिल रहा है, तो 3x - 4 एगो लिखेंगे, और बाहर से मेरा x और ये मेरा +1, तो x +1 और 3x - 4, तो 3x - 4 और x +1 ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे तो कौन सा है, 3x - 4 और x +1, 3x - 4 x +1 ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें बीच वाला को 2 भागों में तोड़ना पड़ता है। अगर बढ़िया से तोड़ने नहीं समझ में आता है तो आपको प्रश्नावली 2.4 का जब इसमें आपको हम बताएं बढ़िया से क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स है ना, उसको हम बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कराए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, तो ध्यान से जाकर उस चैप्टर को देख लेंगे ना, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका चैप्टर से ही लिया गया है, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर चैप्टर आप कंप्लीट रखेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु -2 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। देखिए चतुर्थांश होता कैसे है, ये देखिए आपका हो गया y अक्ष वाला रेखा हो गया, तो इधर y' होता है, बात को समझिएगा, x' होता है, इधर x होता है। हाई वाला कौन चीज़ होता है भैया, प्लस में, और इधर वाला होता है माइनस में। ऊपर वाला प्लस में, फिर नीचे वाला हो जाता है माइनस में। तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है। आप प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह देखेंगे तो प्रथम चतुर्थांश देखो प्लस प्लस के बीच में आ रहा है, तो पहले x वाला को पकड़ेंगे, उसके बाद y वाला को पकड़ेंगे, तो प्लस कोमा प्लस। ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह पकड़ेंगे, पहले x वाला पकड़ेंगे माइनस, और इस y वाला है प्लस, तो माइनस कोमा प्लस क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह हो जाएगा। और तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह माइनस कोमा माइनस, ठीक ना, माइनस कोमा माइनस हो जाएगा। चतुर्थांश का चिन्ह पहले पकड़ेंगे x का प्लस और y का यहाँ पर माइनस, तो प्लस कोमा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे 2 है मेरा माइनस में और 4 है मेरा प्लस में, तो माइनस प्लस कौन सा चतुर्थांश में है, तो माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसका द्वितीय चतुर्थांश आपका 2 नंबर आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन को समझेंगे तो ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप आसानी तरीके से ही करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन कि 2,3 का कोटि क्या है। अब कोटि और भुज क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले निर्देशांक को समझिए। निर्देशांक x, y के रूप में होता है। ये गया मीटो नहीं मिट रहा,
ये निर्देशांक इसी के रूप में होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। निर्देशांक किसके रूप में होता है भैया? निर्देशांक x, y के रूप में होता है। ये जो x अक्ष होता है इसे हम लोग बोलते हैं भुज बोलते हैं, ठीक है। और ये जो y अक्ष होता है इसे हम लोग बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। अब आपको निर्देशांक यहाँ पर दिया है 2,3। अब बताइए, तो भुज का मान हो जाएगा 2 और कोटि का मान हो जाएगा 3। तो पूछा यहाँ पर कोटि, तो कोटि का मान कितना आ जाएगा? 3, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ये क्वेश्चन भारी है क्या? हम तो समझ में नहीं आ रहा है। विद्यार्थी सब जो जाता है ना, सब एक दो होता है इनके उल्टा पुल्टा मार के आता है। तो सबसे पहले समझिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। इसमें समीकरण है x बराबर 3y को मानक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a b c का मान ज्ञात कीजिए। ये चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। चैप्टर नंबर 4 को डिटेल से पढ़ लीजिएगा ना, तो इसका व्यापक रूप होता है ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, जो वही वाला दिया है। अब इसको उसके रूप में लिखना है, आसानी से लिखा जाएगा। x बराबर कितना मिला है हमें? 3y मिला है। तो एक काम करते हैं, वो प्लस का 3y इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 3y। और इसका प्लस c, जो ax प्लस by प्लस c, इसका होता है व्यापक रूप। तो x का तो यहाँ पर है, y वाला भी तो यहाँ पर है, c अचर पद होता है, नहीं है, तो इसके बदले हम प्लस में 0 लगाएंगे और बराबर भी 0 देंगे। अब चुनने के लिए कहेगा a b c का मान। तो a का मान कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि x का गुणांक 1 है। b का मान हो जाएगा -3, ये हो गया a का मान हो गया, ठीक है, a का मान। और b का मान हो जाएगा -3, क्योंकि यहाँ पर -3 है। c का मान हो जाएगा 0, क्योंकि नहीं दिया था, c का मान 0। a का मान -1 हो जाएगा, b का मान -3, c का मान 0। तो किस में है? ये ऑप्शन नंबर 1 नंबर में देखिए, -1 -3 और 0। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3 में तो सेम ही दिया ऑप्शन रे। ऑप्शन सेम दिया है, हो सके यहाँ माइनस देना भूल गया होगा। तो इसका 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। वहाँ आपके एग्जाम में गलत नहीं दिया रहेगा, ठीक ना। 1 -3 और 0 ABC का मान हो गया। इस तरह से चुनने के लिए आपके एग्जाम में कहेगा। चचा कहाँ आ गया? अरे 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का हल ज्ञात कीजिए। ऐसा समीकरण में y या x का मान ज्ञात करने के लिए में इसमें दिया रहेगा चैप्टर नंबर 4 से। देखिए, पहला में x का मान दिया है 2, तो यहाँ रखेंगे x का मान 2। y का मान कितना दिया है? y का मान दिया इसमें दिया है 0, तो यहाँ रखेंगे 0। देखिए 2 और 0 गुना करेंगे तो 2 और 2 जोड़ के कितना है? 4। लेकिन बराबर के इधर कितना है? 6 है। ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इसमें मान पुटिंग नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर हम लोग बी में देखते हैं। x का मान रखेंगे 0, तो यहाँ पूरी 0 बनाएगा, ये भाड़ में चला गया। और y का मान रखेंगे 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इधर कितना है? 6, यानी ये वाला ऑप्शन भी कितना होगा? नहीं हो जाएगा। फिटिंग किस में बैठ रहा है, ध्यान से उसको देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, x का मान रखेंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। और y का मान रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4, 4 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6। तो 6 नंबर इधर भी है, तो 6 इधर भी है। यही इसका हल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन वाला हल होगा और कौन कौन वाला हल नहीं होगा। आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा है? यदि 4,7 समीकरण 2x - y बराबर k का हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, टिक मार लीजिएगा, ठीक है। 4,7 जो है किस समीकरण का हल है? 2x - y बराबर k का हल है। तो ये जो आप निर्देशांक देख रहे हैं, ये आपका x का मान 4 है और y का मान 7। तो x का जगह कितना रखेंगे भैया? 4, और y का जगह कितना रखेंगे? 7 रखेंगे। कितना रखेंगे? 7, बराबर k का मान निकालिए। 2 चौके 8, और 8 में 7 गया तो कितना बचेगा भैया? 1 बचेगा। तो k का मान कितना निकल गया? 1 निकल गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। जब भी इस तरह से दे रहेगा, ये आपका x का मान और ये वाला y का मान, x और y का मान पुटिंग कर देंगे, माने रख देंगे, तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा है कि 2 भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है? 2 भिन्न रेखा है, 2 भिन्न रेखा अधिक से अधिक एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं। एक बिंदु पर 2 रेखा, एक ही बिंदु पर। तो ऑप्शन नंबर 1 एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकता है, 2 रेखा है, ठीक है। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि 35 डिग्री का पूरक कोण। तो भैया पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण होता है जब 2 कोणों को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आता है, ठीक है। 2 कोणों को जब जोड़ते हैं और 90 डिग्री आता है
तो बनता है पूरक कोण। जैसे 45 और 45 क्या है, पूरक कोण, क्योंकि 45 को जोड़ेंगे 90 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब 60 डिग्री का पूरक कोण कौन है, 30 डिग्री। पूछेगा 70 डिग्री और 20 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री है, माने 70 डिग्री का पूरक कोण 20 डिग्री है। तो भैया यहाँ पर पूछा है 35 डिग्री का, तो 35 डिग्री में कौन डिग्री जोड़ेंगे, जो 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोग बोलेंगे 45 नहीं 55 जोड़ना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, यहाँ इसको मिटाइए। तो कितना जोड़ेंगे कि 90 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा 55 डिग्री। तब 5 5 10 के 0 और 5 3 8 8 9, तो 55 डिग्री कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 नंबर। तो 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 35 डिग्री का पूरक कोण कौन हो गया, 55 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस वाला समपूरक कोण भी पूछेगा, तो समपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि यदि एक कोण की माप अपनी पूरक कोण से 10 डिग्री कम हो तो कोण की माप ज्ञात कीजिए। पूरक कोण का बात कहा है, एक कोण, तो मान लेते हैं कि माना पहला कोण जो होगा x होगा और इसका दूसरा कोण जो होगा 90 माइनस एक्स होगा, 90 माइनस एक्स। क्योंकि पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री। तो दूसरा कोण हम कैसे निकालेंगे, जब उसमें पहला कोण को घटाएंगे तब दूसरा कोण निकलेगा। तो आप इस एक साइड रखेंगे पहला कोण को, दूसरा साइड रखेंगे दूसरा कोण को, 90 माइनस 1। तो एक कोण की माप यानी इस कोण की माप अपने पूरक कोण से 10 डिग्री कम है, तो 10 डिग्री कम है यानी इधर से कितना है, 10 डिग्री कम है, तो इधर कितना रखेंगे, -10 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालिए, -x, इधर आके +x, -10 उधर जाके +10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +10, 1x 2x बराबर 90 10 100, 2 से काटेंगे तो 50 बार में निकलेगा, तो x का मान कितना निकलेगा, 50। यानी उस कोण की मान ज्ञात कीजिए। तो 90 में 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो उस कोण का मान कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर है। ठीक है, तो ये 16 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। अब 17 नंबर देखिए, 17 नंबर का है कि आकृति में AB समांतर CD समांतर EF और ABO 110 और FEO 130 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ी आसान है, ध्यान से पहले समझिए। ये जो रेखा हम इस तरह से छाप रहे हैं, कैसे छापेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करके छाप रहे हैं, इसमें थोड़ा समझ में नहीं आएगा। इस तरह से रेखा, ठीक है, इस तरह से यहाँ करा दिया है E, यहाँ दिया है F, और यहाँ दिया है A, यहाँ दिया है B, यहाँ दिया है O, और ये वाला रेखा खींचल है CD। अब ये समांतर है तो इसको हम ऐसे ऐसे खींच सकते हैं, बात को समझिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा अलग कलर का ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 110 दिया है, हाई वाला कितना दिया है, 130 दिया है। तो 130 दिया है तो इसका मान कितना हो जाएगा बताइए। तो इस रेखा को हम बढ़ा दिए हैं, इस रेखा को हम यहाँ से यहाँ बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा आपका 50 डिग्री। बोलेंगे कैसे, क्योंकि एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल है। अब ये 50 डिग्री, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, क्योंकि ये जो देखिए ये रेखीय युग्म का कोण बना रहा है, रेखीय युग्म का कोण बना रहा है 50 डिग्री। ये 110 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, आप याद कीजिए। जब इस तरह से कोण रहता है तो 110 डिग्री इधर, तो इतना कितना हो जाएगा 70, क्योंकि रेखीय युग्म 180 डिग्री कोण बनाता है, तो ये आपका हो जाएगा 70। अब इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस त्रिभुज को। अब यहाँ मिला है भैया 50 और ये हो गया आपका 70। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल से आपको यही वाला कोण पूछा, यहाँ पर x है। तो 70 और 50 कितना हो गया, 120, और 180 में से 120 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे आसानी से। तो 17 नंबर का 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन, और 3 को क्वेश्चन बचा है इस त्रिभुज क्वेश्चन में। देखिए कहा है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांसम होंगे। आपको पार्ट नंबर 1 में हम बताए थे कि सर्वांसम के 5 गुण नियम था। पहला नियम था एस 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 सर्वांसम, जो तीनों भुजा बराबर हो, इसका एस ए एस सर्वांसम, ए एस सर्वांसम, ए सर्वांसम, आर एच एस सर्वांसम, 5 को नियम। अब एक त्रिभुज की तीनों भुजा, भुजा का मतलब साइड 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 साइड, तो एस 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 सर्वांसम, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 नंबर एस 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 सर्वांसम हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 19 नंबर का, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है तो कोण B बराबर 55 है, तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज को छाप लेंगे। ठीक है,
और नाम दे देंगे ए बी सी। अब इसमें ए का मान कितना दिया है, सॉरी ए बी बराबर ए सी है, माने ए बी जितना है उतना ए सी है, ये दोनों भुजा बराबर है। तो जब दोनों भुजा बराबर है तो इस भुजा का सामने वाला कोण ये वाला और इस भुजा का सामने वाला कोण है वाला, दोनों कोण भी क्या होगा, दोनों कोण बराबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण बी का मान दिया है 55, तो ये बी 55, तो सी भी कितना हो जाएगा 55, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए का मान पूछा है, तो देखिए 55 55 कितना हो जाएगा 110, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180, तो 110 हो गया दो कोणों का योग, तो तीसरा कोण कितना बचेगा 70 बचेगा। कितना बचेगा 70, 180 में से 110 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 70 डिग्री। तो कोण ए का मान हो जाएगा 70 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, नून रोटी खाएंगे फिर भी जरूर पढ़ेंगे, आधे रोटी खाएंगे। आपके पास थाली है, पढ़ने का पैसा नहीं, थाली बेच दो, हाथ में रोटी रख के खाओ, लेकिन फिर भी पढ़ो तो पढ़ो, स्टडी करो तो करो। देखिए 20 नंबर, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 है, ए बी बराबर 9 है, बी सी बराबर 40 है, तो ए सी की माप ज्ञात कीजिए। अच्छा, सबसे पहले समकोण त्रिभुज को छापिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज छाप लिए। कोण बी में 90 है, तो यहाँ रख देते हैं बी। उसके बाद आपको जहाँ रखना है ए वहाँ रखना है सी, मतलब नहीं है। ए बी का मान 9, तो ए बी का मान 9, बी सी का मान 40, बी सी का मान 40, ए सी का मान आदि। देखिए ये क्या है, कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आप याद कीजिए। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंडर, कर्ण का मान पूछा है ना, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान है 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है 9, तो 9 का स्क्वायर। आप ये समकोण त्रिभुज वाला क्लास 7 8 में सीखे होंगे आप लोग, फॉर्मूला याद कीजिए। 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, इसको जोड़ेंगे तो रूट हो जाएगा 1681, 1681। और 1600 वर्गमूल किसका होता है, ध्यान दें 45 का 20 25 हो जाता है। ठीक है, तो इसका 42 का नहीं 41 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 41 का इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो 41 कौन सा ऑप्शन में है, 41 नंबर 3 में है, तो 3 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 ज़्यादा हो जाएगा, 40 कम हो जाएगा, 3 में से कोई नहीं तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पार्ट नंबर 1। वीडियो लगभग आधा घंटा से लगभग ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि हम जल्दी जल्दी सॉल्व किए हैं, तो वीडियो को क्या कीजिएगा, थोड़ा स्लो मोशन से देखिएगा, और लगता है कि हम स्लो मोशन से किए हैं तो वीडियो को थोड़ा रफ करके देख लीजिएगा। तो ये पार्ट नंबर सेट नंबर 2 का आपका ये पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व किए हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, और कल के वीडियो में आपको हम बताएंगे पार्ट नंबर 2 इसका 21 नंबर के क्वेश्चन से बाद। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, और घर में अपने इस बड़ों का सम्मान कीजिएगा और छोटों में प्यार बांटिएगा। वीडियो को देखने के लिए, पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।